नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्रिय जेमिनी रिश्ते, आप सबका स्वागत है। आज का ये सफ़र आपके लिए एक ऐसा अनुभव लाने वाला है जो बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही अद्भुत होगा। मैं देखती हूँ आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बनता हुआ, जैसे किस्मत आपके लिए कुछ इतना विशेष तैयार कर रही हो कि आपकी ज़िंदगी कभी पहले जैसे ना रहे। ये वो पल होगा जो आपकी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बाँट देगा, एक जो था और एक जो होने वाला है। ये केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक दैवी मार्गदर्शन है जो आपकी ओरे बढ़ रहा है। ये आपका वो करार है जो आपने इस सृष्टि के रचयिता से किया था, आपके आने से पहले ही लिखा जा चुका था। क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं? हर जन्म, हर यात्रा, हर रूप एक लक्ष्य लेकर आती है। कोई अधूरा छोड़ गया मिशोन, कोई ऐसा कर्म जो चुकाना बाकी रह गया, कोई ऐसा अंजाम जो मिलना था पर मिला नहीं, या फिर कोई ऐसा बलिदान जो देना था। कई कारण हैं, पर आज जो मैं आपके लिए देख रही हूँ वो है प्रतिफल का, पुरस्कार का। कई आप में से इस जन्म में इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ पने का, कुछ पाने का पुरस्कार मिलना है। मैं महसूस करती हूँ कि आपको परमात्मा की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा मिलने वाला है, और आज हम जानेंगे कि वो गहरी खुशी, वो दैवी देन क्या है। मुझे दिख रहा है कि आप में से कई लोगों को एक बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है, जैसे कोई अच्छा व्यावसायिक समझौता, नौकरी का नया मौका, या कोई ऐसा मार्ग जो आपको संपन्नता की ओर ले जाए। मेरी दृष्टि में एक व्यक्ति उठता है जो शक्तिशाली है, नियम का पालन करने वाला है, या एक सफल उद्योगपति है। वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपका हाथ अपने हाथों में ले रहा है। ये नए संबंधों की, नए समझौतों की, दस्तखतों की और एक साथ मिलकर जीत का जश्न मनाने की घड़ी है। आप में से कुछ लोग एक बड़ी आर्थिक सफलता का स्वाद लेने वाले हैं, परंतु इस प्रकाश के साथ मैं एक गहरी चिंता भी महसूस कर रही हूँ। आत्मिक जगत से आवाज़ आती है कि आप में से कई लोग इस समय मन की गहराई में संघर्ष कर रहे हैं। कोई ऐसी भावना कि आपके घर या आपके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो शांति को खा रही है। हो सकता है किसी ने किसी प्रकार का क्रियाकर्म किया हो जो आपके परिवार से जुड़ा हो, या आपने कोई वादा किया हो जो पूरा नहीं हुआ। कुछ ऐसा आपके घर के अंदर घुस आया है जो बाहर नहीं निकल रहा, और इसी का परिणाम है लड़ाइयाँ, असमझौता, क्रोध और वो प्यार के रिश्ते भी जो अब कंते बन गए हैं। ये नकारात्मक प्रवृत्ति आपके परिवार, प्रेमियों, माता-पिता और बच्चों के बीच के संबंधों में विष घुलाती जा रही है। इस समय मैं आपके लिए आत्मिक जगत से क्षमा और रक्षा की प्रार्थना करती हूँ। मैं आपके घर के हर कोने, हर दीवार, हर प्रवेश द्वार पर एक प्रकाशमय कवच का विजुअलाइज़ करती हूँ। ये कवच आपको हर प्रकार के आक्रमण से बचाएगा, आपके मन की शांति को फिर से स्थापित करेगा। आप सोच कर देखिए, आपका घर एक मंदिर है, जहाँ हर कदम पर पवित्रता का प्रवास होता है। आपके घर की हवा में खुशबू है, आपके कमरों में सुकून का बसेरा है। ये सब संभव है, बस आपको अपने अंदर के भय और संकोच को दूर करना होगा। मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताती हूँ जिन पर ध्यान देना अनिवार्य है। अगर अचानक आप में चिड़चिड़ापन आने लगा है, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है, आप जो शांत व्यक्ति थे वो अब शब्दों से चुभने लगे हैं, अगर आपको नींद आने में कठिनाई हो रही है, रातों को बेचैनी आती है, या फिर आपको भोजन, पीने की चीज़ों या किसी और वस्तु की ऐसी आदत सी लग गई है जिसे रोकना मुश्किल हो, या फिर आप में दया, सहनशीलता या लोगों से मिलने-जुलने की इच्छा कम होती जा रही है, तो संभव है कि कोई नकारात्मक उत्तेजना आपके वातावरण को प्रभावित कर रही है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ किया हो। कभी-कभी हम किसी ऐसे स्थान पर कदम रख देते हैं, जहाँ किसी और की नकारात्मक भावनाएँ बिखसी हुई होती हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर आता है जो अपने साथ कुछ अनचाही एनर्जी ले आता है। इसलिए सचेत रहें, अपने घर को एक पवित्र स्थान बनाएँ, शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाएँ। अब इस प्रकाश की ओर मुड़ते हुए मैं फिर से आपके लिए अच्छी खबर लेकर आती हूँ। मुझे दिख रहा है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो आपको दिलासा देगा, आपकी पीठ थपथपाएगा, आपको वो शब्द सुनाएगा जो आपके दिल को सुकून दे। ये कोई आपका अपना हो सकता है, या कोई नया रिश्ता,
ये पल आपके मन पर से बोझ हल्का कर देगा। कुछ आपके लिए तो मैं एक अंगूठी भी देखती हूँ। ये वचन का प्रतीक है, एक नए संबंध की शुरुआत या एक पुराने रिश्ते में नई मजबूती। कुछ आपके साथ एक जानवर का रिश्ता भी जुड़ने वाला है, या तो आप किसी पशु को अपनाओगे या आपका अपना कुत्ता-बिल्ली आपकी ज़्यादा देखभाल की माँग करेगा और इस रिश्ते में भी आपको गहरा आनंद मिलेगा। परंतु एक सावधान करने वाली बात भी है। मुझे दिख रहा है कि आप किसी मित्रा पर से विश्वास उठाने लगे हैं, कोई ऐसा दोस्त जो मुँह पर कुछ और कहता है और पीठ पीछे कुछ और। ध्यान रखिए, अक्सर अकेले या भावुकता में हम ऐसी हस्तियों पर भरोसा कर बैठते हैं, अपने गहरे राज़ उनके सामने रख देते हैं, जो बाद में दुःख का कारण बनते हैं। आपका दिल कोमल है, आप सबको अपना समझते हैं, लेकिन कई बार दुनिया उस कदर दयालु नहीं होती। इस एहसास को समझिए कि आप इतना सब कुछ देते हैं, पर आपको वापस उतना नहीं मिलता। पर यह आपकी कोमलता नहीं, आपकी महानता है। आपका देना, आपका प्रेम, आपका समर्पण, ये सब आपकी आत्मिका शक्ति का प्रमाण है। दुनिया की अन्यायपूर्ण प्रतिक्रिया आपकी सीमा नहीं, बल्कि आपकी कठोर परीक्षा है। आप अंदर से मजबूत बनें, आपका सत्य, आपका कर्तव्य, यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो आप देते हैं, वो आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मार्ग से ज़रूर मिलता है। भगवान का हिसाब दुनिया के हिसाब से अलग होता है। आपके कर्म आपके साथ हैं और एक दिन आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपके अंदर का प्रकाश इतना तेज है कि वो हर अंधेरे को मिटाने की क्षमता रखता है। बस धैर्य रखिए और अपने मन की आवाज़ पर विश्वास कीजिए। आप अकेला नहीं हैं। आपकी यात्रा पर अनंत आत्मिक शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं।